बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूगल अमेरिकी अवामी इदारा है। अपने क़याम के वक्त गूगल का मकसद आम सार्फिन को इंटरनेट पर किसी भी मौजू पर दरकार मवाद तलाश करने के लिए सर्च इंजन मुहैया करना था। इस वजह से गूगल को मकबूलियत हासिल हुई। आज भी ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। वक्त के साथ साथ गूगल ने ख़ुद को बहुत तब्दील कर लिया है। आजकल ये सर्च इंजन के अलावा और भी कई मुख्तलिफ़ खिदमात मुहैया कर रहा है। उनमें बरक़ी पैगाम रसानी यानी गूगल मेल, वीडियो शेयरिंग यानी यूट्यूब, सोशल नेटवर्क यानी गूगल प्लस और नक्शा जात यानी गूगल मैप्स के अलावा भी बीसियों या दीगर खिदमात इसकी शामिल हैं। इसका मरकज़ी दफ्तर गूगल प्लेक्स कहलाता है और ये दफ्तर अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में वाक़ है। गूगल की आमदनी का सबसे बड़ा जो इन्हिसार है वो इंटरनेट इश्तिहारकारी और चंद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की फ़रोख्त पर होता है। गूगल से दुनिया का कौन सा शख्स वाकिफ़ नहीं है। इस कंपनी में 55,000 से ज़ायद अफराद मुलाजिम हैं। ज़मीन के चप्पे चप्पे पर इस कंपनी की खिदमात पहुँच रही हैं। इस कंपनी ने 2016 में 59 अरब डॉलर का रेवेन्यू कमाया। मगर हैरत अंगेज़ बात यह है नाज़रीन कि गूगल ने अपने मुलाजमीन को शहज़ादों वाली ज़िंदगी मुहैया की है। दफ्तर में ऐसा माहौल दिया है जो शहज़ादों के मोहल्लात या किताबों के सफ़हात पर ही नज़र आता है। गूगल ने मुलाजमीन को बेहतरीन दफातर फराहम करने के लिए अरबों रुपए ख़र्च किए हैं। भरपूर कोशिश की है कि मुलाजमीन की छुपी सलाहियतें उभर कर सामने आएँ, उन्हें दफ्तर में अजनबी माहौल ना मिले और वो तनदही से तख्लीकी काम कर सकें। गूगल के दफ्तर में एक कानून सब पर लाजिम है कि कोई भी मुलाजिम खाने पीने की अशिया से 100 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। इसलिए हर तरफ किचन हैं जिनमें मुफ्त चाय और खाना दस्तयाब होता है। दिन में 3 बार तमाम मुलाजमीन को मुफ्त मगर पुरलुत्फ़ खाना पेश किया जाता है। ये खाना दुनिया के बेहतरीन कुक पकाते हैं, जिसमें बारबेक्यू, फ़ास्ट फूड और उनके अलावा उनके अपने रिवायती खाने शामिल हैं। ये खाने कम अज़ कम 5 से 6 अक़साम के उनको मुहैया की जाते हैं और जिसका जितना जी चाहे वो खाए। चाय और कॉफ़ी का कोई टाइम मखसूस नहीं है, बल्कि जब किसी मुलाजिम का जी चाहे वो जाकर चाय या कॉफ़ी का आर्डर कर दे और पी ले। उसके साथ साथ स्नैक्स का पूरा किचन मौजूद है, जितना और जो चाहे उसमें से खाए। हफ्ते में 1 बार मुलाजमीन की मीटिंग बुलाई जाती है। उस मीटिंग में कंपनी मालकान मौजूद होते हैं। कोई भी कंपनी के मालकान से मुलाजिम बराह रास्त सवाल पूछ सकता है। मुलाजमीन अगर घर में टाइम नहीं दे पा रहे तो कोई मसला नहीं, उनके लिए यहाँ लॉन मौजूद हैं। अपने घर से अपने कपड़े ले आएँ और यहाँ लॉन्ड्री में दे दें और जाते हुए वो कपड़े ले जाएं। अगर किसी का जूता फट गया है तो उसकी मरम्मत का भी वहाँ इंतज़ाम किया जाता है। उनके यहाँ बीमारी का कोई बहाना नहीं चल सकता, क्योंकि गूगल के पास अपने डॉक्टर्स और डेंटिस्ट मौजूद हैं जो बिल्कुल मुलाजमीन का मुफ्त इलाज करते हैं। सुस्ती का इलाज भी गूगल के ऑफिस में मौजूद है। उनके पास 400 फुल लोडेड जिम हैं और पर्सनल ट्रेनर की सहूलत भी वहाँ फराम की गई है, जो आपको ये बताएंगे कि आपके जिस्म की साख्त बेहतर है और आपकी ज़रूरत को देखते हुए आपके लिए कौन सी वर्जिश ज़्यादा मुफीद है। और अगर कोई ज़्यादा थकन फील कर रहा है तो उसके लिए मसाज का भी कमरा है। मुलाजमीन के लिए किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, वीडियो गेम्स और कैरम बोर्ड की सहूलत भी मौजूद है। मज़े की बात यह है कि नाज़रीन ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। अगर कोई मुलाजमा माँ है और उसके पास बच्चों को रखने के लिए कोई जगह नहीं है तो अपने बच्चों को ऑफिस में ले आ सकती है। वहाँ पर उसके बच्चों की देखभाल के लिए आया मौजूद है। उसके साथ जिन इलाकों में जानवर रखने का रिवाज होता है, तो जिन्हें जानवर पालने का शौक़ है, जैसे कुत्ता और बिल्ली शौकिया जिन्होंने पाल रखी है, तो ऐसे लोग अपने जानवर भी कंपनी में ला सकते हैं। इस तरह किसी ख़ास ड्रेस कोड की पाबंदी नहीं है, बल्कि जो शख्स जो चाहे वो पहन कर आए, क्योंकि गूगल को आपकी कारकर्दगी चाहिए। मुलाजिम अपने आप को जितना रिलैक्स समझेगा वो इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। गर्मी के दिनों में स्विमिंग पूल हाजिर हैं। यही कुछ नहीं, बल्कि आपको कंपनी में काम के दौरान कहीं बाहर जाना है तो आपको सवारी के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गूगल आपको अपनी कंपनी की गाड़ियां देगा। आपको जहां जाना है उनसे चाबी लें और गाड़ी को स्टार्ट कर दें। नाज़रीन यही हाल दीगर जो मियारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि नाज़रीन सारा खेल और सारा दारोमदार ही फ्रेमवर्क पर होता है। जिस कंपनी का फ्रेमवर्क जितना अच्छा होगा
اس کی پروڈکٹ کا معیار اتنا ہی بلند ہوگا۔ ہم مثال لیتے ہیں احادیث شریف کی کتابوں کی، تو ان میں سے 6 بڑی مقبول کتب ہیں جنہیں سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ ان 6 میں سے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب بخاری شریف ہے اس کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ تو اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ان کا فریم ورک بہت اچھا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو فریم ورک بنایا وہ منفرد اور مثالی تھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا جو چناؤ تھا وہ سب سے بہترین تھا، جبکہ ان کے جو بالمقابل امام مسلم رحمہ اللہ تھے ان کا فریم ورک احادیث کی ترتیب میں مثالی تھا۔ اس وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کا درجہ اول ہے۔ تو فریم ورک کی وجہ سے ہی کمپنیاں، ادارے، قومیں اور ملک ترقی کرتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔